ऐसा लिखा है, उपनिषद हमारा विश्वास है, गीता हमारा श्वास है, रामायण तो राम कथा तो हमारी हमेशा की श्वास है, लेकिन भागवत जीवन की तलाश है, जीवन की तलाश। अगर आदमी को जीवन जीना सीखना है तो राम कथा को समझें, और व्यक्ति का मरण सुधारना है तो फिर भागवत सुने, ऐसा लिखा है। अभी आपने कथा में कल के कार्यक्रम में आज ही बताया भगवान पृथु के बारे में, प्रसाद में और सारे कार्यक्रम में भक्त मानवा हलचल हो जाती है। पानी में कंकर डालने के बाद में फिर चेहरा नजर नहीं आता साहब। विशेष ये जो रामेश्वर लाल जी महाराज साहब हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, इनको हमने कहा कि हमारे नाम पर इतने विशेषण नहीं लगाए, इससे हमें दर्द होता है, क्योंकि कदम ऊंचा नहीं होता है एड़ियां उठाने से। पिंटू, कदम ऊंचा नहीं होता है एड़ियां उठाने से, ऊंचाई हासिल करने के लिए तो सर झुकाना पड़ता है। और इतनी तारीफ के काबिल भी हमारे और ना हमें जरूरत है। क्यों दयाल जी? क्योंकि तारीफ की फितरत तो नाकाम लोगों में होती है, अच्छे लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। ये फूल तो बसे देता था और तो टेम आएगी अपन। एक मिनट मार साहब, केवल फूल देने से ही अगर मोहब्बत हो जाती तो, केवल फूल देने से ही अगर मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब बन जाता। वो तो समय बाद में मिला हमारे को, आरती से पहले मिलते तो कोई दो बात करते हम। और आज के गुरुजी, आज का योग नहीं था, लेकिन हमारे बेबलाल जी मार साहब की मेहरबानी से आप सब भक्तों के दर्शन हुए साहब। बाकी हमारा योग तो मार साहब को बहुत बहुत साधुवाद। आप बना बजावाला री तारीफ घनी करिया, पंडित जी ने मुनि दा आनंद सभा ने मुझे जानू न मनी साउंड वाला री घनी तारीफ करो मत, आप वो तारीफ काबिल नहीं आदमी। बिना माँ भक्ति में जो माँ जानी ना। एक लाइन तो पृथु के बारे में एक छोटी सी बात निवेदन कर दूं। ध्यान देना, राम कथा में पृथु का बर्थडे था। समाज के बड़े बड़े क्षत्रिय लोग, ब्राह्मण लोग, सभी लोग राजा को बर्थडे की नजराना पेश करने के लिए आए। तो जो पछात जाति के लोग थे, वंचित लोग थे, दलित लोग थे, उन्होंने सोचा कि राजा को हम क्या भेंट करेंगे, क्योंकि हम तो राजा के चरण हैं। गरीबों ने विचार किया हम चरण हैं तो लकड़ी की डाल काट करके लकड़ी की चरण पादुकाएं बनाई और राजा को भेंट किया। हम गरीब आदमी हैं, महाराज पृथु को ये आप पादुकाएं भेंट आप पहनना। राजा पृथु ने उसी समय अयोध्या में एक कानून बना दिया कि जो कोई रघुवंश की गादी पर बैठेगा हमेशा इन पादुकाओं की पूजन करने के बाद फिर गादी पर बैठेगा। जब राजा दशरथ राम, लक्ष्मण और जानकी जब वन को जा रहे थे, महाराज ने कहा राम तेरे जाने के बाद में मैं नहीं रहूंगा, अतः ये चरण पादुकाएं साथ लेते जाओ, क्योंकि इनकी पूजा अधूरी नहीं रहेगी। एक लाइन में लिखा, महाराज कह रहे हैं जरा देर ठहरो भगवन तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो भगवन तमन्ना यही है। देखा नहीं है अभी हमने जी भर के, देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन तमन्ना
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एक मिनट देखो, आजकल के ये महाराज कह रहे हैं कि युवा साथियों को बिठाया, बहुत अच्छी बात है। एक बात याद आ गई, एक गांव में आग लग गई, पूरा गांव भाग गया, 2 आदमी नहीं भाग पाए। दयाल जी ध्यान देना, 2 कौन? एक तो अंधा और एक लंगड़ा। अंधे को दिखता नहीं, लंगड़ा चल सकता नहीं। अब क्या करें, चलना पड़ेगा। तो लंगड़े ने अंधे को कहा, अगर अपन दोनों में संवाद हो जाए तो बच जाएंगे। कि कैसे? कि पैर तेरे और आंखें मेरी, तू मेरे को कंधे पे बिठा ले, रास्ता में बताऊंगा, कल सुझाना, दोनों बच जाएंगे। कहा है कि जोश युवाओं का हो लेकिन होश वृद्धों का हो। अगर ये अंधी जवानी बुढ़ापे को कंधे पे बिठा लेगा तो आपकी और हमारी जीवन की नैया पार हो जाएगी। क्योंकि जोश युवाओं का हो और होश वृद्ध जनों का हो। तो महाराज जी देखियो कि युवा कटे हारे जी संस्कार पड़ी जाए तो पड़ी जाए। ई बाणु कीरा ध्रुव तारारी अना मोटियारा आज ध्रुव तारो हमारी उम्र में नहीं देखियो। आप होगन देव ने पूछी लो ना, पिंटू देखियो थे, आगे भी देखेला नहीं देखे, बोलो आप। कांगे उठे ना 11:30 बजे ना तो ध्रुव तारू बापरो। बहुत अच्छी बात है, कहने को बहुत है, लेकिन आपको ये कार्यक्रम कराने वालों को, भक्तों को, आने वालों को, फिर क्या हुआ? वो पावड़ी भरत मिलाप हुआ, उस समय राम ने भरत को दी, वही पादुकाएं, और लिखा रामायण में, प्रभु करी कृपा पावरी दी, सादर भरत जो महाराज जी ने आपको जो सुनाए। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। फिर एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन चलते चलते, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना भाई, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना भाई, क्या करना। बोलो सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना। ओ जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहाय सरी बजरंगी, और अतुलित बल के दाम फिकर क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद। फैसले जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। कहो बाबू जी महाराज आपकी मेहरबानी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मेरे गुरुदेव का यहाँ चित्र देख करके बड़ा हृदय में, इन्हीं महापुरुषों के मेरे सर पर इन्हीं का हाथ है साहब। साकेतवासी 1008 परम पूज्य गुरुदेव जानकी दास जी महाराज, आपके श्री चरणों में दास का बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपने 2 मिनट बैठ के सुना तो धन्यवाद। सितारों को आंखों में महफूज रखना, खूब अंधेरी रात होगी, मुसाफिर आप भी और मुसाफिर हम भी हैं, लेकिन फिर अगले मोड़ पे कहीं मुलाकात होगी, कहीं मुलाकात होगी।